चैनल क्वीन ऑफ मेडिसिन में, जहां आपको मिलती है मेडिसिन के बारे में कंप्लीट एंड राइट इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, शायद आपको भी पता चल गया होगा कि गवर्नमेंट ने कुछ मेडिसिन पे को बैन कर दिया है। जी हाँ, 14 मेडिसिन पे बैन लगा दिया गया है। अब वो मेडिसिन आपको मार्केट में कहीं भी नहीं मिलेगी, ना ही वो बनेंगी और ना ही वो सेल की जाएंगी। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी मेडिसिन पे बैन लगाया गया है और क्या इसकी वजह थी, क्यों गवर्नमेंट को ये बंद करनी पड़ी। तो अगर हम बात करें कि कुछ ऐसी मेडिसिन थी जो कि बहुत ही ज़्यादा चलन में थी कि लोग डायरेक्ट जाके जल्दी से राहत पाने के लिए तुरंत ही जाके बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिकल स्टोर से खरीद लेते थे और तुरंत आराम मिलने की वजह से डॉक्टर भी उसको बहुत ही आराम से चला रहे थे। तो ये जो मेडिसिन थी फ्रेंड्स, जो हमारे देश में या इंडिया में, हमारे भारत में ये होता है कि कुछ जो समीक्षा की जाती है, समय समय पर कुछ मेडिसिन को बैन भी करते हैं। ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी मेडिसिन कंटिन्यू चलानी है, किसको रोकना चाहिए, किसके साइड इफ़ेक्ट कितने होते हैं, क्या किसके डोजेस फॉर्म है, अगर कोई मिसयूज़ तो नहीं कर रहा है। इन सारी चीज़ों को डिसाइड करने के बाद में समिति के द्वारा ये बताया जाता है कि हाँ, इसको बैन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो फ्रेंड, 14 मेडिसिन जो है उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, जो कि तो वो एक बुखार में यूज़ करने वाली भी मेडिसिन थी, दर्द में तुरंत राहत पाने वाली भी मेडिसिन इसमें ऐड हैं, या फिर कफ सिरप भी कई इसमें आते हैं और एंटीबायोटिक भी कुछ बैन की गई हैं। जो मेन कॉम्बिनेशन है वो न्यूमोस्लाइड पैरासीटामोल, ये डिस्पर्सिबल जो टैबलेट है इसको बैन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा चलन में थी। लोग बहुत ही ज़्यादा तुरंत आराम पाने के लिए इस टैबलेट को डायरेक्ट भी ले लेते थे। तो इसको अब ये आपको टैबलेट नहीं मिल पाएगी, ना ही बनेगी, ना ही सेल होगी। दूसरी अगर हम बात करें तो वो क्लोरफेनेरामिन मैलेट, ये एलर्जी में यूज़ करने वाली मेडिसिन थी, जैसे कि आप एविल नाम से भी जान सकते हैं। ये इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता था। किसी भी तरह से अगर आपको एलर्जी हो गई हो तो इस इंजेक्शन से तुरंत राहत मिल जाती थी। तो ये इसको भी अब बैन कर दिया गया है। अगर एंटीबायोटिक की बात करें तो एमॉक्सिसिलिन कॉम्बिनेशन को भी बैन कर दिया गया है। एमॉक्सिसिलिन क्लेवेनेट का बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता था, जिसकी ब्रांड नेम की अगर बात करें तो क्लेवम 625 आता था, इसका सस्पेंसन भी आता है। वही मॉक्सिकैन CV 625 भी आता था। तो ये जो एंटीबायोटिक हैं बहुत अच्छा वर्क करती थी, बट इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने अब इनको बंद कर दिया है। तो अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, इन मेडिसिन को यूज़ कर रहे थे, तो इस एंटीबायोटिक की जगह आप किसी दूसरे आपको एंटीबायोटिक को यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम बात करें कि कौन कौन सी मेडिसिन को बैन किया गया है, तो सॉल्बुटामॉल जिसके ब्रांड नेम आप अस्थालिन से जानते हैं, ये टैबलेट फॉर्म में भी मार्केट में आता था और नेबुलाइजर के लिए, नेबुलाइज करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इसको यूज़ किया जाता था। इनहेलर में भी ये आता था, तो इसको भी बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन सब चीज़ों की पेशेंट को आदत लग जाती थी। इस वजह से इसके साइड इफ़ेक्ट काफ़ी थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा। और अगर हम बात करें तो डेक्सोमेथार्फेन कॉम्बिनेशन की कफ सिरप बहुत ही ज़्यादा मार्केट में चलती थी। ये बहुत ही जल्दी रिलीफ दिलाती थी, जैसे कि कोरेक्स भी हो गई है, कोडेक्स हो गई है और कपडेक्स हैं। ये इनमें ये कॉम्बिनेशन आता था, तो इसको भी बैन कर दिया गया है। या फिर कोडीन के साथ में जो सिरप थी उनको भी बैन किया गया है। तो ये कुछ ऐसी कॉम्बिनेशन की थी, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की, जिनको गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बैन कर दिया है। और ब्रोमेक्सिन भी जो सूखी खांसी में यूज़ की जाता था, तो ब्रोमेक्सिन को भी बैन कर दिया गया है। तो ये कुछ जानकारी थी आपको, जो भी नया अपडेट आया है गवर्नमेंट की तरफ से, जो नोटिस जारी की गई है, तो मुझे आपको बताना था। तो आई होप जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी आपको समझ आई होगी। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।